Hello student, welcome to the another video lecture. इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ एक्सऑर गेट. सो सबसे पहले देखते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम. सो डी मॉर्गन्स के दो थ्योरम्स होते हैं बच्चों. ये दोनों थ्योरम्स के जो स्टेटमेंट है यानी लॉजिकल इक्वेशन जो है वो हमने इसके पहले देखे हैं जब हमने बूलियन आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी. ओके, सो डी मॉर्गन्स थ्योरम पे बोर्ड एग्ज़ाम में कंपलसरी क्वेश्चन और बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए. यहाँ आपको बिना पूछे दोनों थ्योरम्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है. ओके, सो वी विल टेक these theorem one by one. So we will go for a first theorem. फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो ये है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉजिकल सम कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉजिकल सम इज इक्वल्स टू लॉजिकल प्रोडक्ट of the complement. इसी को हम लॉजिकल फॉर्म में अगर लिखें यानी इक्वेशन फॉर्म में, सो लॉजिक इक्वेशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉजिकल सम, एक सम a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट थ्योरम. जैसे हमने इसके पहले भी देखा था, हम ऊपर का जो कॉम्प्लीमेंट या बार है वो स्प्लिट कर सकते हैं दोनों वेरिएबल पे लाइक दिस. वी विल राइट a बार सेपरेट एंड b बार सेपरेट, बट जब भी हम बार को स्प्लिट करेंगे दोनों के बीच का जो साइन है वो चेंज होगा. ओके, नाउ वी विल सी द प्रूफ. अब इसका प्रूफ करेंगे कैसे? देखिए, दो वेरिएबल है, यहाँ से हम दो बीट्स पास कर सकते हैं. दो बीट्स यानी आइदर 0 और 1 मीन्स वी विल टेक द वैल्यू ऑफ a एज 0 एंड 1. सेम फॉर अ b इक्वल्स टू 0 और 1 एंड वी विल चेक आउट वेदर लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं. ओके, सो प्रूफ में हम 4 केसेस बनाएंगे. उसमें से पहला केस केस 1, लेट a equals to 0, b equals to 0. We will check both the side as I said. So left hand side is equals to, क्या एक्सप्रेशन है हमारा,
एक्सप्रेशन है a प्लस बी का पूरा बार है कॉम्प्लीमेंट। a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 0 है, दोनों का बार 0 प्लस 0 0 होता है और 0 का बार 1। सो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो आया है वो आया है 1। ओके, अब हम राइट हैंड साइड भी चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है a बार डॉट b बार। a का वैल्यू 0 उसका बार डॉट b का वैल्यू 0 उसका बार, 0 का बार 1, दूसरे 0 का बार 1, 1 इंटू 1 इज़ 1। नाउ सी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 1 आया है और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी 1 आया है। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू 1 आने से वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेकिन ये एक ही केस हुआ, हम बाकी के और 3 केस कर सकते हैं बाय टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज़। सो लेट्स टेक केस 2। केस 2 में लेट a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 0। सो फिर से लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। a प्लस b का बार, a का वैल्यू 1 है, b का 0 है। 1 प्लस 0 1 होता है और 1 का बार हुआ 0। सो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया है 0। राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। a बार डॉट b बार, a का वैल्यू 0 a का वैल्यू 1, 1 का बार, b का वैल्यू 0, 1 का बार 0 डॉट 0 का बार 1। सो 0 इंटू 1 इज 0। यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम आया है। देन थर्ड केस, लेट क्या क्या बचा, अब a का वैल्यू 0 रखते हैं, b का वैल्यू 1 रखते हैं। फिर से चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस b बार, a का वैल्यू 0, b का 1, 0 प्लस 1 1, 1 का बार 0। राइट हैंड साइड a बार डॉट b बार। सो a का वैल्यू 0 डॉट b का वैल्यू 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0। सो 1 इंटू 0 इज़ 0। फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का वैल्यू 0 0 यानी सेम आया। अब बचा लास्ट केस, केस 4। लेट a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1। ऐसे ये 4 वैल्यूज़ हम पास कर सकते थे। फिर से यहाँ भी वही काम कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं, a प्लस b का बार। इस बार दोनों a और b की वैल्यू 1 1 है। 1 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू ऑर गेट इट इज़ 1, 1 का बार 0। राइट हैंड साइड 1 का बार डॉट फिर से 1 का बार, 1 का बार 0, फिर से 1 का बार 0, 0 इंटू 0 0। सो देखिए चारों केसेस में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हम बोल सकते हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट hence as in all 4 cases left hand side is equals to right hand side
So it is proved that, क्या प्रूव हो गया, a प्लस बी का पूरा बार किसके बराबर होता है, a बार डॉट बी बार के बराबर। ओके, सो दिस इज प्रूव्ड। अब फाइनली हम लॉजिकल डायग्राम निकाल लेते हैं। सो ए प्लस बी बार कोई रेडीमेड गेट है शायद। ए प्लस बी यानी और गेट, और पूरा बार है यानी बाहर बबल यानी आउटपुट में बबल। सो हमारे पास एक रेडीमेड गेट है, वो है नॉर गेट। सो ए बी आउटपुट में बबल, ये क्या है, नॉर गेट है जो रिप्रेजेंट करता है ए प्लस बी बार को, इज इक्वल्स टू। अब ए बार डॉट बी बार के लिए रेडीमेड गेट हमारे पास नहीं है स्टूडेंट। सो अगर फिलहाल हम बार को भूल जाएं यहाँ पे, सो ए डॉट बी हो जाएगा। सो हमको लगेगा एंड गेट। सो ए बी, लेकिन अगर हमको अभी तो सिर्फ यहाँ पे ए डॉट बी मिला है, और अगर इंडिविजुअल बार करना है तो हमने बहुत शुरुआत में देखा था कि हम उस पर्टिकुलर इनपुट में, इनपुट साइड में बबल लगाते हैं। सो मुझे ए का बार चाहिए, सो मैं इनपुट में बबल लगा दूंगा। बी का बार चाहिए, मैं इनपुट में बबल लगा दूंगा। सो अब ये हो गया, कितने इनपुट हैं इस एंड गेट में, 2 इनपुट्स हैं और दोनों में बबल्ड है या दोनों में बबल लगा हुआ है। तो ऐसे एंड गेट को हम बोलते हैं बबल्ड एंड गेट। सो फाइनली हमको एक कॉन्क्लूजन मिला। वो कॉन्क्लूजन क्या है स्टूडेंट्स? कॉन्क्लूजन ये है कि नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट। यहाँ तक आपको करना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। सो इसके आपको मिलेंगे टोटल 2 मार्क्स। सो मैंने बोला कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। सो 2 थ्योरम्स हैं, अभी हमने पहला थ्योरम किया। सो इतना पार्ट करने पे आपको मिलेंगे 2 मार्क। एग्जैक्टली ऐसे ही हम करते हैं सेकेंड थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट, सो यहाँ स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉजिक प्रोडक्ट और a logical product is equals to the logical sum of the complement. Logical sum of complement. इसी को हम लॉजिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं।
सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉजिकल प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी का अगर पूरा बार है सो हम बार स्प्लिट कर सकते हैं लाइक ए बार बी बार, लेकिन साइन चेंज होगा सो इट विल बिकम ए बार प्लस बी बार विच इज़ कॉल्ड लॉजिकल सम ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से इसका प्रूफ करते हैं जैसे हमने पहले थ्योरम में किया था। सो फिर से 4 केसेस हम बना लेते हैं। सो केस 1, लेट a equals to 0, b equals to 0। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा? लेफ्ट हैंड साइड था a डॉट b का बार, दोनों की वैल्यू 0 है a और b की। सो 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1। राइट हैंड साइड था a का बार प्लस b का बार। सो 0 का बार प्लस 0 का बार, 0 का बार 1 प्लस फिर से 0 का बार 1, 1 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू और गेट इट इज़ 1। देखिए दोनों वैल्यूज़ 1 1 आई है। फिर से केस 2 करते हैं। a equals to 0, b equals to 1। so left hand side zero dot 1। so 0 into 1 is 0, 0 का बार 1। राइट हैंड साइड सो 0 का बार 1 प्लस 1 का बार 0, 0 प्लस 1 इज़ 1। फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है। केस 3, लेट्स टेक a equals to 1 and b equals to 0। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है यहाँ चेक कर लेते हैं 1 डॉट 0, ये हो गया 0, 0 का बार 1। राइट हैंड साइड का बार, सॉरी यहाँ प्लस साइन लिखना भूल गए। सो b का बार यानी 0 का बार, 1 का बार 0 प्लस 0 का बार 1, 0 प्लस 1 1। एंड द लास्ट केस let a equals to 1, b equals to 1। so left hand side आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हर बार मेंशन करना एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है। सो a का वैल्यू 1 डॉट b का भी 1 है। सो 1 इंटू 1 1 और 1 का बार 0।
राइट हैंड साइड ए बार प्लस बी बार, 1 का बार प्लस सॉरी फिर से 1 का बार 0 प्लस फिर से 1 का बार 0। सो यहाँ भी दोनों वैल्यू सेम आई, ठीक है। सो फ्रॉम ऑल above 4 cases it is proved that, क्या प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड थी a डॉट b का बार इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड थी a बार प्लस b बार। अब निकालते हैं लॉजिक डायग्राम। सो a डॉट b का बार, सो वी हैव रेडीमेड गेट और वो है नैंड गेट। a बार प्लस b बार, सो वी नीड और गेट जिसके दोनों इनपुट्स में बबल लगे हो। सो मैं एक बबल और गेट निकाल लेता हूँ, ये a, दोनों में बबल, सो ये हो गया बबल्ड OR gate। and finally conclusion is what, NAND gate is equivalent to bubbled OR gate। so ये थे स्टूडेंट्स दोनों थ्योरम्स, आपको हमेशा प्रिपेयर करके रखना है। यहाँ से आप 4 मार्क बिल्कुल स्कोर कर सकते हो हमेशा, और जैसा मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में XOR गेट के एप्लीकेशन के साथ। सो थैंक यू।